हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, ये आप बात जानते ही हैं कि अग्निपथ योजना के बारे में अब जोरों शोरों से जो है आंदोलन चला हुआ है, युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो उस अग्निपथ योजना के बारे में मैंने एक वीडियो में पूरा कंप्लीट बता दिया था कि अग्निपथ योजना क्या है और ये वाद विवाद क्यों है। अब उससे जुड़ी हुई कुछ नई निकल करके कुछ बातें आई हैं, नई अपडेट्स आई हैं। मुझे लगा कि उस पर भी आपको एक बार बता देना चाहिए कि नई अपडेट्स क्या क्या निकल के आई हैं। तो आइए डायरेक्ट उन पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने जो हमारे शीर्ष अधिकारी हैं तीनों फोर्सेस के, इंडियन नेवी फोर्सेस के, इंडियन आर्मी की और इंडियन एयरफोर्स के, तीनों अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्होंने तय किया है कि हम अग्निवीरों को जॉब्स में, यानी जो और बाकी जो जॉब्स होंगी उनके अंदर 10% रिजर्वेशन देंगे। अब ये 10% रिजर्वेशन क्या है, कैसे दिया जाएगा, उसके ऊपर क्या कहा गया है कि जैसे कि अगर कहीं पर भर्ती होती है तो जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं, यानी जो रिटायर्ड सैनिक है, वो भी उस जगह पर अगर अप्लाई करते हैं और ये रिटायरमेंट के बाद जो अग्निवीर बनेंगे वो भी उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर जॉब्स में अग्निवीरों को क्या किया जाएगा, 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा और वरीयता दी जाएगी। और क्या कहा गया है कि अभी जो 2022 में होने वाली भर्तियां हैं उनके अंदर कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम आई हुई है, ये आप जानते हैं कि 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक की आयु इसमें निर्धारित की गई है। लेकिन कोरोना की वजह से इसको जो उच्चतम आयु है इसको अभी के लिए 5 साल और बढ़ा दिया गया है, यानी 26 ईयर्स तक, यानी जो 26 साल की उम्र तक के नौजवान जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक अपडेट ये निकल गई है। दूसरा और क्या है कि जो हमारे तटरक्षक बल होते हैं, यानी कोस्ट गार्ड होते हैं, और सिविल डिफेंस की जो फोर्सेज होती हैं, उनके साथ साथ में जो हमारी 16 PSU है। अब PSU क्या है दोस्तों? PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी जो कुछ कंपनियां हैं या जो पब्लिक सेक्टर के लिए काम करती है, वहां पर अगर कहीं पर हमें सिक्योरिटी गार्ड्स की या मतलब मिलिट्री की जरूरत होती है, तो वहां पर भी अग्निवीरों को क्या दी जाएगी दोस्तों? नौकरी दी जाएगी। ये भी सरकार का कहना है। और क्या कह रही हैं कि जो अर्धसैनिक बल्स हैं, यानी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, असम राइफल्स हैं, CRPF वगैरह हैं, उनके अंदर भी जो फोर्सेस का जब चयन होगा, जब वो भर्ती करी जाएगी इन फोर्सेस के अंदर, तब भी जो अग्निवीर रिटायर्ड होंगे उनको 10% सीटों पर रिजर्वेशन मिलेगा। इसका मतलब उस भर्ती के अंदर 10% सीटें अग्निवीरों के लिए रिजर्व की जाएंगी। ये बात भी एक नया पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों। और क्या बात कही गई है? और ये बात कही गई है कि नेवी से रिटायर्ड जो अग्निवीर होंगे, यानी इंडियन नेवी फोर्स से जो रिटायर्ड होंगे, वो मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हैं। इसमें जहाज रानी मंत्रालय, जिसके अंतर्गत ये सारे जो समुद्री जहाजों में से उसकी देखरेख होती है, समुद्र का जो व्यवसाय होता है उसकी देखरेख होती है, उसको संभालने वाला जो शीर्ष मंत्रालय है, उसके साथ बातचीत करके वो भी इस चीज को, यानी मर्चेंट नेवी में उनकी भर्ती के लिए सहयोग करेगा। ये बात भी निकल के आई है। और क्या है कि राजनाथ सिंह जी ने यह भी बात क्लियर की है कि कई राज्य सरकारें भी जब वहां पर कोई पुलिस फोर्स की भर्ती होगी या फिर रिजर्व बलों का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर कहीं पर सरकार को किसी स्पेशल सिक्योरिटी की जरूरत होगी, तो वहां पर भी जो अग्निवीर होंगे उनको वरीयता दी जाएगी, यानी उनको पहले पूछा जाएगा। देसी भाषा में ये कह सकते हो कि उनको पहले क्या की जाएगा? प्रेफरेंस दी जाएगी। ये बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आई हैं। अब ये सारी बातें जो सेना प्रमुख कह रहे हैं, अब इनसे एक ही बात कहनी है कि चचा काहे को इतना तंग कर रहे हो सबको यार। बच्चे देखो अगर सड़कों पर उतर गए हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, मानते हैं
मानते हैं कि ये दिक्कत आएगी, आ रही है, तो क्यों नहीं इसको पूरा कर देते। अब ये जैसा ऐसा लग रहा है ये सारी योजनाएं जैसे कि इस योजना के अपनाने के लिए युवाओं के सामने जैसे टूक फेंके जा रहे हैं, कि टूक फेंक रहे हैं कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, मान जाओ बच्चों, ये भी ले लो, मान जाओ बच्चों, ऐसा किया जा रहा है। लेकिन वही है कि भाई जब जो आर्मी के जवान होते हैं वो अपने जुनून पर काम करते हैं, तो उस जुनून के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है जैसे कि वो लोग अपनी मांगों को मनवा कर ही मानेंगे। लेकिन उनसे एक हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि वो कृपया करके जो सार्वजनिक संपत्ति है या सरकारी जो संपत्ति है उनको नुकसान ना पहुंचाए। उससे एक सैनिक की छवि पर भी और आपके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे और उनके ऊपर जो है गलत असर जाता है, और समाज में ये एक गलत मैसेज आता है कि जो हमारे सैनिक हैं वही देश के क्या हो गए हैं, भक्षक हो गए हैं। तो दोस्तों ये नई अपडेट थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप कि आप लोग इनसे भी अवगत हो जाएंगे। अगर इस बारे में अगर किसी को साथी को ना पता हो तो आप वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा, और सभी के पास ये बात पहुंचनी चाहिए कि नई अपडेट क्या आ रही है, ताकि वो इस मुहिम से जुड़ते हुए हर बात की जानकारी प्राप्त कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ठीक है, मैं भी हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि नौजवानों के साथ इतनी कठोरता न बरतें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक देश का भविष्य है। तो और हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इस योजना में बहुत सारी अच्छी बातें छुपी हो, कि नौजवानों से वो भी अपील है कि वो भी थोड़ा सा संयम से काम ले। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।